हम लोग आपको टेक्निक्स बताएंगे कि किस तरीके से आप इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर आपका जो माइंडसेट है। निश्चित ही हम सबका माइंडसेट अच्छा ही होता है दोस्त। उस अच्छे माइंडसेट को आप ग्रेट माइंडसेट तक कैसे लेके जाते हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन संभाल के रखें। निश्चित ही आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में उतार सकते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं दोस्त। 6 टेक्निक्स, बड़ी सिंपल टू द पॉइंट टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये चीजें अपनी जिंदगी में लगानी है, अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर आप कैसे लगा सकते हैं। पॉइंट्स लिखना बहुत जरूरी है, इन टेक्निक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो 6 टेक्निक्स हैं मेरे साथ, जो लास्ट तक बने रहेंगे उनको ये 6 टेक्निक्स मैं शेयर करूंगा। तो पहली टेक्निक दोस्त, बड़ा सिंपल सा, आपको क्लियर रखना है अभी ये जो समय चल रहा है, जो भी समय आपकी जिंदगी में चलता है दोस्त, उसको आप आंखों से लेते हैं, कानों से लेते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं, छूते हैं, फील करते हैं। इसी तरीके से कोई भी बाहर की चीजें हमारे अंदर जाती हैं। समझिए इस बात को। आप अगर सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हैं, टेलीविजन पे कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग कुछ महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ घट रहा है, इस तरीके से चीजें अंदर जा रही हैं हमारी। अब जो भी हम आंख से लेते हैं, कान से लेते हैं, जो भी चीजें हम इनपुट लेते हैं, आपको ये क्लियरली समझना होगा कि वो आपके दिमाग के अंदर किसी तरीके से स्टोर होती हैं। ये स्टोरिंग ही सारी की सारी दिक्कतें भी पैदा करता है, और ये स्टोरिंग ही आपको बड़ा रिसोर्सफुल भी बना सकता है आपकी जिंदगी के अंदर। आपको सोचना है कि जो भी आप अंदर ले रहे हैं वो आपके दिमाग में जाके किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड है और एक डीपर माइंड भी है, सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा से आपको समझना होगा बहुत पावरफुल है कॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को लेगा, उस चीज के प्रति आपका जो पैटर्न है, आपके जो ट्रिगर्स हैं, आपके जो तौर तरीके हैं, आप उसी तरीके से रिएक्ट कर देंगे। तो चीजें आती हैं, हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। चीजें होती हैं हमारे साथ, हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं, तो रिएक्ट भी कर देते हैं। इसके बीच में जो घटता है, हमारे कानों के बीच में जो घटता है, ये आपको समझना होगा दोस्त। हमारे अंदर अगर कोई भी ऐसी चीज बस गई है, कोई भी मेमोरी ऐसी बस गई है, कोई भी हमारे जो सब मॉडल्स हैं, इसको सब मॉडल्स कहते हैं, कि हमारे दिमाग के अंदर कोई भी मोडालिटी ऐसी बस गई है जिससे हमारी जिंदगी नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है, हमारी जिंदगी रिसोर्सफुल नहीं हो रही है, अनरिसोर्सफुल हो रही है, हम अपनी जिंदगी में नेगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में फॉल कर रहे हैं, राइज नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है दोस्त, आपको पता है, आप जब भी अपनी जिंदगी को सोचें हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से, करियर के पर्सपेक्टिव से, रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, आपके इमोशनल इंटेलेक्चुअल बैलेंस के पर्सपेक्टिव से, तो हमेशा अपने आप को मार्क्स देते रहें दोस्त, कि आप आगे जा रहे हैं या आप पीछे जा रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं या आप फॉल कर रहे हैं, आप राइज कर रहे हैं या फॉल कर रहे हैं। पकड़िएगा अपने दिमाग को कि कौन सी ऐसी चीजें मेरे अंदर आती हैं जिससे मैं अनरिसोर्सफुल बन जाता हूं। यह अवेयरनेस पकड़ना बेहद जरूरी सबके लिए दोस्त। जो इस बात को समझ जाते हैं कि यार ये जो रिलेशनशिप्स मैंने रख रखी हैं, इसकी वजह से मेरे अंदर नेगेटिविटी जाती है, पस्त हो रहे हैं, क्या करना है, घबराते हैं, डिस्कशन करते हैं। तुम्हें पता है कोरोना कहां तक पहुंच गया, तुम्हें पता है कित्तों की मौत हो गई, तुम्हें पता है कित्तों को ऑक्सीजन की, तुम्हें पता है केजरीवाल कैसा है, तुम्हें पता है मोदी कैसा है, तुम्हें पता है। सर आपको जो भी पता है, आपने पास रखिए ना एक बार के लिए, पहली बात तो, और देखिए कि जो भी आपको पता है और जो आपको पता चल रहा है, उससे आपका फायदा क्या हो रहा है। थोड़ा हमें देखना होगा कि जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं, उससे रियलिटी में हम रिसोर्सफुल बन रहे हैं या अनरिसोर्सफुल बन रहे हैं। सर इतना तो डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शंस नहीं होंगे जितने आपके पास प्रिस्क्रिप्शंस आ गए हैं। तमाम व्हाट्सएप लाइब्रेरी चल रही है, फलाना ढिमाका कोई बोल रहा है ये होम्योपैथिक की दवाई ले लो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, कोई बोलेगा ये कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, कोई बोल रहा है ये वाला ड्रग ठीक नहीं है स्टेरॉइड्स ले लो, कोई बोल रहा है स्टेरॉइड्स मत लो, ये ले लो। जागरूकता अच्छी है, ये माइंड हमें प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के लिए मिला है। भाई साहब दिन का 1 घंटा निकाल लो,
और देख लो कि बाय चांस अगर कोरोना हो गया है तो कौन सी चीज है जो आपको सच में मदद करेगी, कौन से बेस्ट डॉक्टर्स हैं आपको मदद कर सकते हैं। कोरोना नहीं हुआ है तो 1 घंटा निकाल लो पूरे दिन के अंदर कि बाई चांस अगर हो जाए तो किन चीजों का मुझे ध्यान रखना है। ये क्या है, 24/7 उसी डर में जी रहे हैं, 24/7 अपने आप को अंदर घबराहट में हो रहे हैं, अनिश्चितताओं में जी रहे हैं। क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस संसार का, क्या होगा इन पॉलिटिशियंस का, क्या होगा मेरा, क्या होगा तेरा, करते रहे दोस्त। अरे यार, जो खुदा ने रहमत बख्शी है, अगर मुझे ये रहमत बख्शी है कि मैं किताबें पढ़ सकता हूं, मैंने जो 2000 किताबें पढ़ी दोस्त, उनमें से 500 किताबों की बुक समरी बना दी और लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जन जन को बोल रहा हूं कि इस समय का सदुपयोग कर लो, वो बुक समरी सुन लो, आपकी जिंदगी में स्किल्स बिल्ड होंगी, आप और रिसोर्सफुल बनेंगे, अनरिसोर्सफुल नहीं बनेंगे। ये समय जो है, अगर खाली समय है, क्वारंटाइन भी हो रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा वीकनेस भी है तो भी नींद अवस्था में भी कुछ चलाया जा सकता है पॉजिटिव अपने पास, और उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। जिसको जाना है उसको तो जाना ही है दोस्त, जाना ही है ना। मुझे बताइए, चिंता करके क्या होगा, बस बात ये हो रही। मैं ये नहीं कह रहा आप उसकी प्लानिंग ना करें, स्ट्रैटेजी ना बनाए, पर चिंता करके क्या मिल रहा है हमारे को जिंदगी के अंदर। बार बार वो पिटी पार्टी करके क्या मिल रहा है, दुखों की पार्टियां हो रही है घर के अंदर। अभी मिलना जुलना तो बंद है, पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपने देखा है कितनी चालू हो गई है। धड़ाधड़ फैमिली वीडियो कॉल कर लेते हैं ये लोग, इतने सारे लोग बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, पिटी पार्टी, तेरा दुख, मेरा दुख, उसका दुख, इसका दुख, दुख 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 दुख, कितना दुख, बड़ा दुख, उससे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख। कई बार लोग दुख ऐसे बताते हैं जैसे कि उनको कोई परमवीर चक्र मिलने वाला है, कि जो जितना बड़ा दुख खबर हमारे कान में डालेगा, जितनी बड़ी दुख की खबर कान में डालेगा, उसको उतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। पॉजिटिव चीजों पे ध्यान नहीं, नेगेटिव चीजों पे इतना ध्यान, दिमाग का दही कर रखा है सर, रायता फैला रखा है, समेटना नहीं आता। अब यही है, एक माइंड कोच आपके सामने बैठा है, वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ब्रदर सिस्टर्स, दोस्तों, परिवारजनों, प्यारे प्यारे लोग जो भी हमें सुन रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, ये माइंड आपके हाथ में है। इस माइंड को अपने हावी मत होने दो। जो आंखों में जा रहा है, जो कानों में जा रहा है, जो भावनाएं अंदर हो रही हैं, वो कितना आपको आगे बढ़ा रही है, प्लीज पूछ लेना। पेन पेपर आपके हाथ में है, प्लीज लिख लेना, पूछ लेना अपने आप से, बहुत जरूरी है। और अब मैं आपको बताता हूं टेक्निक। जो भी चीजें आपको अनरिसोर्सफुल कर रही हैं, जो भी चीजें आपको अनरिसोर्सफुल कर रही हैं, वो 3 लेवल पे अनरिसोर्सफुल करती हैं। पहली बात तो इनपुट के टाइम पे, कि जो हमारे अंदर जा रही है कान से, आंख से, उसके ऊपर थोड़ा फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है दोस्त। संगत सिर्फ यही नहीं होती कि किसी इंसान की संगत, संगत इससे भी होती है कि आंखों की संग किससे कर रखा है, कानों का ध्यान कहां लगा रखा है आपने। तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये जो आउटपुट इंफॉर्मेशन अंदर डाल रहे हो, पहले पड़ाव पे उसको ध्यान रखो। बाई चांस कोई इंफॉर्मेशन आपके अंदर आती भी है, और आपके माइंड के अंदर क्या है, चिंता करने की एक आदत है, कई लोगों की आदत बनी हुई है चिंता की। अब वो चिंताएं जो आपके अंदर बनती हैं, क्या आप उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि वो किस तरीके से आपके दिमाग के अंदर डेवलप हो गई है दोस्त, किस तरीके से वो दिमाग के अंदर डेवलप हो गई। यानी कि हमारे वैल्यूज, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा फिल्टरेशन, हमारी मेमोरीज, हमने जिससे फीलिंग्स जोड़ ली, जो भी चीजें हमारे अंदर चली गई, आप इसको समझने की कोशिश करना दोस्त, कि आपके ये जो सब मॉडल्स हैं, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा लगता है कोई भी नेगेटिव चीजों को सोचना, और ये आदत बन गई है आपके अंदर, उस नेगेटिव चीज को किसी को बताना, और एक अच्छा फीलिंग होता है। हाँ दोस्त, लोगों के अंदर हैप्पी केमिकल्स निकल रहे हैं आज के टाइम पे। मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं, देख रहा हूं, हैप्पी केमिकल्स निकल रहे हैं नेगेटिव कुछ करके। समझिए, अगर आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि आप जितना ज्यादा दुखी होते हैं, यानी जितना आपको पेन मिल रहा है, पेन, किसी भी तरीके का पेन, तो उतना आपको मजा आता है। अब आप बोलेंगे ये कैसी बात है सर, पर है ये बात, है ये बात। जैसे आप इसको समझिएगा ऐसे कि स्मोकिंग, वैसे हमें पता है पेन देती है, पर मजा तो आता है ना, उस वक्त चाव तो आता है ना।
उसके साथ प्लेजर तो जोड़ ही रखा है उस मूवमेंट पर। इस तरीके से ये खुराक होती है सर नेगेटिविटी की। तो कई लोगों का जो ब्रेन मैपिंग है वो इस तरीके से बन गया है, इसको चेंज किया जा सकता है दोस्त, इसको चेंज किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है, इस पैटर्न को बदला जा सकता है। तो पहला पड़ाव में, फर्स्ट स्टेप में जो अंदर जा रही है चीजें, फिर उसके बाद आपके अंदर जो घट रहा है, घट रहा है का मतलब आप इसको ध्यान से सुनिए, मैं लगातार इस एग्जांपल्स को देता हूं। कोई आपको गाली बकता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कोई आपको गाली बकता है तो गाली जो बक रहा है उस पे ध्यान ना जाके आपको गाली किस तरीके से फील हो रही है कानों के अंदर जब जाती है, इस पे ध्यान देना चालू करोगे तो आपके अंदर एक जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी। आपको पता चलेगा कि देखो मुझे किस तरीके से किसी बात का बुरा लगता है। किसी के कुछ कहने से आप वो नहीं हो जाते। आप देखिए अभी यहां पे आप कुछ भी मेरे को बुरा भला कह दोगे तो मैं वो थोड़ी ना हो जाऊंगा, पर आप मुझे कुछ भी बुरा कहोगे या लिखोगे, मैं उसको पढ़ूंगा या मैं उसको सुनूंगा, तो मेरे अंदर दो चीजें होंगी। या तो मैं उसको थोड़ा ऑब्जर्व करके अवॉइड कर सकता हूं, या मैं उसको ऑब्जर्व करके अपने अंदर लेकर मैं घबरा सकता हूं, नेगेटिव हो सकता हूं। मैं आपको पलट के दो बातें सुना सकता हूं, यही कर रहे हैं लोग। तो इसको पकड़ना है दोस्त। ये सारी जो नेगेटिविटी हमारे अंदर जाती है, इसके बाद हमारे अंदर होता क्या है? हम अपना काम छोड़ के बैठ जाते हैं, हमारा प्रोडक्शन गिर जाता है, हम चिंताओं में आ जाते हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसको उस कंसंट्रेशन से नहीं कर पाते हैं। यह आपको पकड़ना होगा दोस्त। जैसे ही ये बात पकड़ में आ जाती है कि मेरे अंदर जो एक तरीके बन गए हैं, पैटर्न कहते हैं इसको दोस्त, मेरे अंदर जैसे मैं आंख से कुछ देखूंगा, कान से कुछ नेगेटिव सुनूंगा, आंख से कुछ नेगेटिव देखूंगा, मेरे अंदर कौन से पैटर्न आते हैं और उसके बाद मैं करता क्या हूं। मैं और ज्यादा चुनौतियों का सामना करके स्ट्रांग बन रहा हूं, यानी रिसोर्सफुल बन रहा हूं, या मैं अनरिसोर्सफुल बन रहा हूं। तो ये दूसरा पड़ाव होता है दोस्त, पैटर्न। जैसे कि किसी ने अगर आपको गाली बकी या कोई नेगेटिव बोलता है, तो पहला पड़ाव तो हमने बोला क्या आप ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रह सकते हैं, पर आप कहते हैं सर ये पॉसिबल नहीं है, ये आसपास सब जगह नेगेटिविटी हो रही है। कोई बात नहीं, दूसरे पड़ाव पे चेक कर लो कि किसी ने आपको गाली बकी तो आप उस पे ध्यान ना देके, यानी आपने टीवी में कुछ नेगेटिव देखा, आप उस पे ध्यान ना देके इस पे ध्यान दो कि आपके अंदर घट क्या रहा है, आपके पैटर्न क्या चल रहे हैं। जैसे आप उसको ऑब्जर्व करने लग जाओगे, जबरदस्त होने लग जाएगा दोस्त, अवेयरनेस आने लग जाएगी, आपको पता चलने लग जाएगा कि आप किस तरीके से नेगेटिविटी में उलझते हो, किस तरीके से राई का पहाड़ बनाते हो और पहाड़ का हिमालय बना लेते हो। हैं, अभी आप कहोगे सर राई तो नहीं है, पहाड़ तो हो गया है सर। हाँ तो सर आप पहाड़ का हिमालय बना लेते हो, माउंट एवरेस्ट ही बना रखा है आपने उसको। और मेरे को बताओ, घर में बैठे बैठे वीडियो कॉल पे नेगेटिव चर्चाएं कर करके, ये मैसेज फॉरवर्ड करके देखो, एक मैसेज इंसान फॉरवर्ड करता है, 10 दिन बाद उसको पता चलता है ओह ये तो गलत इंफॉर्मेशन थी। अब बताओ सर, अगर आप मेडिकल डॉक्टर हो, अगर आप ये सब कर रहे हो तो समझ में भी आता है, आप अपने प्रोफेशन में अच्छा करो ना यार। पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अगर आपको सच में सोशल सर्विस भी करनी है, उसको भी बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से करो, इससे तो कोई सोशल सर्विस भी नहीं होती। तीसरे पड़ाव पे जाइएगा दोस्त। तीसरे पड़ाव पे क्या होता है, हम रिस्पॉन्स देते हैं या रिएक्ट करते हैं। आप देखिए, गाली सुनी तो बाहर बाहर की दुनिया पे ध्यान, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, अंदर क्या घटा, फिर रिएक्शन क्या आया, ये तीसरा स्टेप। तो आप देखिए, आप जब कुछ नेगेटिव देख रहे हो, फिर अंदर क्या घट रहा है, और फिर वो नेगेटिविटी बाहर कैसे आ रही है। यानी मैंने कहा ना, किसी का प्रोडक्शन गिर रहा है, किसी को घबराहट ज्यादा हो रही है, कोई बीमार नहीं था वो सोच सोच के बीमार हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, इस पे पकड़िएगा दोस्त। ये पहली टेक्निक मैंने बताई आपको, इतना भी करिएगा, देखिएगा क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं,